जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे राहुल गांधी के द्वारा लगाए गए आरोप जो कि इन्होंने लगाए हैं कि हरियाणा में 25 लाख वोटों की चोरी हुई है। देखिए, वैसे तो राहुल गांधी ने जो वोट चोरी का मुद्दा है बहुत दिनों से उठा रहे हैं। इसके पहले उन्होंने कर्नाटका के जो माधेपुरा सीट था वहां के बारे में उठाया कि वहां भी क्या हुआ था, वोट चोरी हुई थी। फिर बिहार में जो SIR हो रहा है उसके बारे में भी इन्होंने मुद्दा उठाया। इस बार क्या नहीं, इन्होंने एक हार्डवेयर बम फोड़ा है। हालांकि इनका तो बहुत पहले से ही कह रहे थे कि अगली बार जो हम फोड़े क्या रहेगा, हार्डवेयर बम रहेगा। और ये वाकई में हार्डवेयर बम है भी। क्यों? क्योंकि हरियाणा में क्या है कि 25 लाख वोटों की चोरी के बारे में इन्होंने बताया है। अच्छा, हरियाणा में जो टोटल वोटर है यानी कि कुल वोटर कितने हैं, लगभग 2 करोड़ है। और इसमें से 25 लाख वोटों की चोरी हो रही है, यानी कि 12.5% वोट की चोरी हुई है। यानी कि हर 8 में से 1 वोट जो पड़ा वो क्या है, चोरी का वोट है। ठीक, तो इसका उन्होंने ये मुद्दा उठाया और काफी अच्छा मुद्दा उठाया इन्होंने ये। ठीक, तो बारी बारी से हम लोग जानने का ये प्रयास करते हैं कि राहुल गांधी ने किन किन मुद्दों पर आवाज उठाए हैं। स्लाइड के माध्यम से जानने का हम लोग इसको प्रयास करते हैं। चलिए, जैसे सबसे पहले तो क्या है ना कि जो 25 लाख वोटों की चोरी हुई है उसमें इन्होंने बांटा है क्या, जो डुप्लीकेट वोटर है कितने हैं, 5,21,000 क्या है डुप्लीकेट वोटर है। फिर क्या है, जो इनवैलिड एड्रेस है कितना है, 93,000 क्या है इनवैलिड एड्रेस है, कि उसका एड्रेस क्या है पता ही नहीं, यानी हाउस नंबर कितना उसका मैक्सिमम का 0 है। ठीक, अच्छा, इसमें भी क्या है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है हाउस नंबर 0 पर भी क्या है, जो गणेश कुमार जी हैं उन्होंने भी क्या है दिया है, अपना ज्ञान दिया। अपना ज्ञान क्या दिया उन्होंने कि जो हाउस नंबर 0 है उसका मतलब क्या है कि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो क्या है होमलेस हैं, इनका घर नहीं है, उनका क्या है, उनके पास क्या है, कोई घर ही नहीं है। तो जब आप हाउस नंबर 0 रखते हैं उतने सारे व्यक्ति का, साथ में आप ये भी दलील देते हैं कि सभी व्यक्ति का हाउस नंबर 0 है, इसका मतलब क्या है कि उसके पास घर नहीं है, वो होमलेस है। तो कहीं ना कहीं ये सरकार पर भी सवाल उठता है कि देश में इतने सारे होमलेस लोग रहते हैं, क्यों रहते हैं आखिर, ये तो सरकार भी किस लिए है जब होमलेस लोग इतने सारे रहते हैं तो। ठीक, फिर क्या है कि जो बल्क वोटर है ये 19,26,000 है। सबसे ज्यादा तो यही है कि जो बल्क वोटर कितना, 19,26,000। फिर क्या है, मिसयूज ऑफ फॉर्म 6, इसके बारे में इन्होंने कोई नहीं दिया डाटा, ना ही मिसयूज ऑफ फॉर्म 7। अच्छा, जो फॉर्म 6 क्या है, ECI का फॉर्म 6 ये कहता है कि जो नए वोटर जुड़ते हैं, यानी कि जो 18 साल से प्लस के जो नागरिक है देश के, यदि वो अपना कैंडिडेट नाम जुड़ाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या है, फॉर्म 6 भरा जाता है। ठीक, यदि मान लिया जाए कोई व्यक्ति डेट कर गया या फिर कहीं वो अपना शिफ्ट कर लिया तो वो अपना नाम हटाना चाहता है, तो यदि नाम हटाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या है, फॉर्म 7 अप्लाई किया जाता है। तो फॉर्म 6 का और फॉर्म 7 का दोनों क्या है, मिसयूज किया जा रहा है, इसके बारे में इन्होंने कहा, परंतु इसका कोई डाटा नहीं दिया। फॉर्म 6 का मिसयूज किया गया है और कितना फॉर्म 7 का मिसयूज किया गया है। ठीक, ये हो गया। चलिए, अब हम लोग देखते हैं इसके आगे। अच्छा, सबसे बड़ा जो फिलहाल बवाल हो रहा है इस महिला को लेकर, आखिर ये महिला कौन है, ये कौन है। ठीक है ना, आपको देखने में क्या लग रहा है, ये इंडियन महिला है, ये हरियाणा की लड़की है, या फिर कहीं और की है, गेस कीजिए आप लोग थोड़ा सा। ठीक है ना, तो यदि आप ये गेस करें कि इंडियन की महिला है तो ये आप बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि ये ब्राजीलियन, ये ब्राजील की क्या है, ये मॉडल है। तो जब ये ब्राजीलियन मॉडल है इसका क्या है, 22 जगह पे 10 बूथ में अलग अलग इसका नाम है। जैसे इसका क्या नाम है, कभी सीमा, कभी स्वीटी, कभी सरस्वती, कभी सुनीता, कभी पूनम, कभी अंगूरी भाभी, मतलब कि अलग अलग नाम से ये क्या है, महिला है। जबकि ये महिला मॉडल है, ब्राजीलियन मॉडल है, ये हरियाणा की लड़की है भी नहीं है। ठीक, ये राहुल गांधी का कहना है। ठीक, अच्छा, ये तो कम है, इसके अलावे देखिए क्या है कि एक ही वोट महिला का एक सेम फोटोग्राफ के साथ वोट बताइए 100 जगह है, सेम फोटोग्राफ 100 जगह है। इसके बाद क्या है, सेम फोटोग्राफ क्या है, 223 जगह है। एक ही फोटोग्राफ को 100 जगह, एक ही फोटोग्राफ को 223 जगह इस्तेमाल किया गया है। अच्छा, इसलिए उन्होंने क्या कहा, इसलिए जो ECI हो क्या करती है, CCTV फुटेज क्या करती है, डिलीट कर देती है 45 दिन के भीतर ही। फिर क्या यहाँ पे, अच्छा, इन्होंने क्या लगाया कि हम लोग हरियाणा में इलेक्शन जीतने वाले थे, लेकिन जो वोट चोरी है इन्होंने पहले ही फील्डिंग सेट कर लिया था। इसका उन्होंने प्रूफ दिया। क्या प्रूफ दिया कि वहां के जो फिलहाल जो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं नायाब सिंह सैनी जी, इन्होंने इलेक्शन के 2 दिन पहले ही कर दिया था क्या, कि सारा फील्डिंग सेट है, क्या है कि हम लोग आराम से मुस्कुराते हुए कि वी हैड मेड अरेंजमेंट, कि हम लोग क्या किए, सारा व्यवस्था किए हुए हैं, हम लोग जीते हुए हैं, एक तरफा जीत है। तो कैसे जीत है, कहीं ना कहीं पहले से कुछ अनुमान होगा शायद। ठीक, अच्छा, अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। ठीक, अच्छा, यहाँ क्या है, जो सबसे बड़ा यहाँ क्या है कि हरियाणा में क्या 2 करोड़ टोटल वोटर हैं, उसमें से क्या 25 लाख वोटों की चोरी हुई है। और बहुत सारे जगह पे कांग्रेस मात्र बहुत छोटे मार्जिन से हारी है। जैसे एक जगह तो कांग्रेस मात्र क्या है, मात्र 32 वोट से हारी है। सोचिए यार, जो कैंडिडेट 32 वोट से मात्र हारा होगा उसको कितना तकलीफ हुआ होगा, सोच देखिए आप। ठीक ना, एक जगह क्या है, मात्र 32 वोट से कैंडिडेट हारा है, यानी कि वहां जो कैंडिडेट हारा है मात्र 22,779 वोट से कांग्रेस सरकार से पीछे रह गई। यदि इतना वोट चोरी नहीं हो पाता तो शायद कांग्रेस अभी सरकार में होती हरियाणा में, मुख्यमंत्री अब वहां का कोई और होता। ठीक,
इसके बाद उन्होंने ऑपरेशन सरकार चोरी का भी एक आरोप लगाया कि वो लोग क्या करते हैं, सरकार की चोरी करते हैं। इन्होंने 3 लोगों का फोटो लगाया, अमित शाह का, मोदी जी का और ये नायब सिंह सैनी जी का। ठीक, चलिए ये हो गया। अब चलते हैं आगे। फिर क्या है, इन्होंने बिहार का भी एग्जाम्पल लिया, क्योंकि बिहार में क्या है ना कि अगले ये 6 तारीख को क्या है, कल इलेक्शन है। तो कल इलेक्शन है, उसके पहले उन्होंने क्या किया, बिहार के से 5 लोगों को बुलाया और जिनका नाम क्या है कट चुका, जबकि ये लोग जीवित हैं और ये लोग बिहार में ही रहते हैं। इनका क्या है, इन 5 लोगों का नाम क्या है, कटा हुआ है। तो इस पर इन्होंने आरोप लगाया। अच्छा, इससे क्या हुआ कि बिहार में इनको थोड़ा फायदा मिल सकता है, हल्का सा, बहुत ज्यादा तो नहीं कहूंगा, परंतु हल्का सा फायदा हल्का मिल सकता है, क्योंकि उन्होंने क्या किया, हवा वहां हरियाणा में बनाया। तो हरियाणा का जो हवा है कहीं ना कहीं यहाँ असर करेगा, वहां का हवा यहाँ हल्का आएगा। ठीक, चलिए ये तो हो गया। साथ में क्या है कि इन्होंने ये कहा कि इतिहास में सब पहली बार हुआ है कि कोई पार्टी पोस्टल बैलेट पे जीत रही है और जो एक्चुअल बूथ है वहां क्या है, हार रही है। हालांकि ऐसा मैक्सिमम बार होता है, ठीक है ना। क्या होता है कि जो पोस्टल बैलेट होता है वहां पे जिसकी सरकार बनती है, मेजोरिटी मैक्सिमम उम्मीद वही रहता है कि पोलिंग बूथ पर भी उसी की सरकार बनेगी, बाद में भी क्या उसी की सरकार बनेगी, पोलिंग बूथ पर भी वही जीतेगा। ठीक, इन्होंने ये भी कहा। ठीक, चलिए तो ये राहुल गांधी के लगाए हुए आरोप हैं, जिसको उन्होंने दिल्ली में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लगाया। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको ये सारे आरोप प्रत्यारोप समझ में आए होंगे। इस पर बीजेपी का भी बहुत कुछ कहना है। बीजेपी का ये कहना है कि राहुल गांधी ऐसे ही करते रहते हैं, ये झूठ मूठ के इनके सारे जो दावे हो क्या है, फर्जी हैं, इसमें कोई भी सत्य नहीं है। तो ये था इस वीडियो का अंत। तो मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।